महादेव का काम करता है, चाहे वो कोई हो। इसके लिए आपको किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं, मेरे उनके किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। महादेव की तरफ चलना है और उनके अनुसार तीनों सूत्र का निर्वहन करते हुए चलते चले जाना है। ये कुछ ऐसा ही है। कैसे चलना है? क्योंकि दुनिया है ना, जगत है। हर कुछ दिन पे गांव में भी कोई दिखता है, शहर में भी कोई दिखता है, घर में भी कोई आ जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, उसका शिव से सहजानंद जी से एक ही रिश्ता है, गुरु भाई का, गुरु बहन का। और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते की एक सीमा रेखा होती है। एक पिता की पुत्री भी जब बड़ी हो जाती है तो अपने पिता के गोद में नहीं बैठती, एक सीमा है। पति और पत्नी हैं, लेकिन जब समाज में खड़े होते हैं तो एक सीमा में होते हैं, सीमा है। धरती जहां हम बैठे हैं वो भी अगर अपनी सीमा से हिल जाए तो तूफान होते हैं, भूकंप होता है, विध्वंस होता है। ये आकाश अगर गर्जन करने लगे तो तूफान की बारिश हो जाती है। हवाएं जो मध्यम चलती हैं, जिस दिन वो अपनी परिधि से, अपनी सीमा से बाहर होती हैं, तो उन हवाओं से विशाल विशाल वृक्ष उखड़ कर फेंक दिए जाते हैं। अग्नि जिससे हम जला के भोजन बनाते हैं और खा लेते हैं, वो अग्नि भी अगर अपनी सीमा छोड़ दे तो विशाल जंगल जल के राख हो जाते हैं। ये जल जो अगर परिधि में हो, सीमा में हो, तो उसको हम लोग पीते हैं, अपने प्यास बुझाते हैं। लेकिन वो जल अगर नदी में बढ़ जाए, अपनी सीमा भूल जाए, तो उस बाढ़ में शहर का शहर बह जाता है। जब शिव के हर तत्व में इतनी ताकत है, अगर हम और आप हर कुछ कदम पे अपनी सीमा भूल जाएंगे तो सोचिए शिव के तत्व भी अगर अपनी सीमा भूल गए तो क्या होगा हमारा। इसलिए महादेव को गुरु बनाया है तो महादेव की परिधि में रहना चाहिए हम लोगों को। और महादेव की परिधि में रहने वाले लोग एक ही काम करते हैं, वो सिर्फ अपने गुरु की महिमा का गान करते हैं, अपना नहीं, दूसरों का नहीं। वो अपने घर की कहानी गुरु के मंच पे नहीं कहते, क्योंकि गुरु का मंच सिर्फ गुरु की बात के लिए होता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं होता। और अगर तब भी हम में से कोई ऐसा करता है तो वो हमारे आपके द्वारा तो शायद कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम में से किसी के द्वारा मन, वचन या कर्म से कोई महादेव की तरफ चलने से रुक गया, कोई अगर मेरी किसी बोली से, मेरे किसी कृत्य से, मेरे आचरण से अगर कोई दुखी हो गया है, या मेरी इस भावना से कि मुझसे लोग जुड़ जाए, वो महादेव के पास से मुड़ गया है, तो ये एक ऐसा आध्यात्मिक अपराध है जिसकी क्षमा शिव के पास भी नहीं है। क्योंकि क्षमा जिसे कर सके न शिव भी, गुरु भी, हो गई कोई ऐसी भूल, और उस भूल के बाद उस व्यक्ति को क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इतना ही निवेदन है कि शिव की शिष्यता का राजमार्ग जिन्होंने बनाया है, हम सब उस पे चल सकते हैं, समान रूप से चल सकते हैं। महागुरु महादेव को गुरु बनाने का आवाहन है, ये आवाहन है साहब श्री हरिनानंद जी की, ये पुकार है, ये छाया है उनके आंचल की, जिनको हम दीदी नीलम आनंद कहते हैं। और इसके सिवा नमन तो हम सबको करेंगे, सम्मान तो हम सबको करेंगे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, लेकिन रहेंगे किसी के साथ और नहीं। क्योंकि एक बात समझने के लिए थोड़ा हम इसे सीखते हैं, समझते हैं कुछ न कुछ। एक समय में ऐसा था कि एक राजा हुए, मिथिला में एक राजा हुए, और राजा के बारे में जब हम कहते हैं राजा तो हम समझते हैं कि राजा तो महल में रहता है, राजा के पास तो संपत्ति और खजाने होते हैं, राजा के पास तो सैनिक की फौज होती है, यानी राजा को सब कुछ उपलब्ध होता है, भोग का सामान।
तो स्वाभाविक है उस राजा के पास भी रहा होगा। लेकिन एक दिन एक साधु आए और उन्होंने कहा उस राजा से कि मैंने सुना है कि आप जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त हैं। ये जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है, मैं आपसे सीखने आया हूँ, क्योंकि इस बात के लिए मैं हिमालय में जाकर वर्षों तपस्या करता रहा। जिस गुरु ने जो मंत्र का जप कहा, लाखों मंत्रों का जप करता रहा, लेकिन तब भी मेरा मन अभी भी जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त, यानी है सब कुछ है मेरे पास और मेरा मन उस पे नहीं जाए, ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मैंने सुना है कि आप हैं ऐसे, तो मैं आपसे सीखने आया हूँ, आपसे जानने आया हूँ कि जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है। राजा ने कहा साधु बाबा से कि बाबा अभी थोड़ा सा मैं काम में व्यस्त हूँ, लेकिन तब तक एक चीज आपको कहता हूँ। ये मेरा महल है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सुंदर सुंदर, देखने योग्य है। अंधेरा हो गया है थोड़ा, लेकिन जब तक मैं ये काम निपटाता हूँ आपके हाथ में एक दिया दे देता हूँ। एक दिया लाया गया, उस दिए को उन्होंने जला दिया और कहा कि यही दिया लेकर पूरे महल को दिखाइए, पूरे महल का वैभव दिखाइए, तब तक मैं ये काम निपटा लेता हूँ। साधु उस दिए को लेकर महल के तरफ मुड़ गए। राजा ने कहा बाबा ध्यान रखिएगा, ध्यान इतना ही रखिएगा कि इस दिए की लौ न बुझ जाए, क्योंकि अंधेरा है और अगर दिए की लौ बुझ गई तो अंधेरे में भटक जाइएगा। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि दिया नहीं बुझने पाए। राजा काम करने लगा, साधु महल के तरफ बढ़ गए और थोड़ी देर के बाद पूरे महल से होकर फिर से राजा के पास लौट के आ गए। राजा ने पूछा महल कैसा लगा? साधु ने कहा कि किस तरफ के महल की बात की आपने? तो राजा ने कहा कि महल में बहुत सुंदर सुंदर चीजें लगी थी, आपने देखा? साधु ने कहा कि अरे भाई मैं महल क्या देखता, उसकी चीजों को क्या देखता, मैं तो इसी कोशिश में रह गया कि दिया ना बुझ जाए, शिव चर्चा की आंधी में हमारी शिव शिष्टा न चली जाए। मैं तो इसी को देखता हुआ चलता चला जाता हूँ, तो चाहे लाखों के भी रोग एक आदमी खड़ा हो, मेरा दिया ना बुझ जाए, हम तो इसी चक्कर में लगे हैं। लेकिन आप समझते हैं, आप अपने दृष्टि से देखते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाला कुछ और दिखाई दे। हर आदमी अपने अपने नजर से देखता है। कोई कहता है क्या पता शिव चर्चा कोई कर रहा है तो उसकी क्या भावना है, कोई कहता है सम्मान के लिए कर रहा होगा, कोई कहता है पैसा के लिए कर रहा होगा, कोई कहता है कि क्षेत्र बनाने के लिए कर रहा होगा। लेकिन वो किस लिए कर रहा है एक बार उससे जाके पूछ तो लीजिए, कम से कम उसी से पूछिए जिससे शिकायत हो जाती है, उससे पूछ लीजिए कि भाई साहब आप किस लिए कर रहे हैं ये काम। एक पहाड़ पे दूर पे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, 3 आदमी नीचे खड़ा था। तीनों में से एक ने कहा कि लगता है भेड़ बकरी चराने आया होगा, खो गया है, खोज रहा है उसी को। दूसरे ने कहा कि शायद इसके संगी साथी पीछे छूट गए होंगे, इसलिए रुक के प्रतीक्षा कर रहा होगा। तीसरे ने कहा हो सकता है घूमने आया होगा। फिर तीनों ने विचार किया, कहा कि चलो ना थोड़ा सा और चढ़ के ऊपर चलते हैं, उसी से पूछते हैं। और जब चढ़ के ऊपर गया तो पूछा, तो उसने कहा कि भाई साहब ना तो मेरा मित्र छूटा है पीछे, ना मैं घूमने आया हूँ और ना मेरे पास भेड़ बकरी है,
मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि कितना शांत है ये जगह, तो थोड़ी देर आंख बंद करके थोड़ा ईश्वर का ध्यान करने लगा हूँ, इसीलिए खुद की खोज में यहाँ खड़ा हूँ। अब देखिए उसकी वास्तविकता यही थी, लेकिन आपने पूछा ही नहीं। इसलिए आपकी नजर में हम क्या हैं, मेरी नजर में आप क्या हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर जानना है तो उस आदमी से पूछ लीजिए, और नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। आप भी महादेव की तरफ चल रहे हैं, हम भी महादेव की तरफ चल रहे हैं, मंजिल हम सबकी एक ही है। इसलिए रास्ता में तो भेंट मुलाकात होती रहेगी, लेकिन भेंट मुलाकात करते करते महादेव न भूल जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। उस दिशा में चलिए, साहब दीदी का साथ लेकर चलिए। आओ चले शिव की ओर। ये जो विषय है, ये ना तो ये विषय है, ना तो ये शब्द है, ये साहब श्री की दिल की आवाज है। और दिल की आवाज दूर तक जाती है। साउंड और माइक की आवाज कुछ दूर तक जाकर खत्म हो जाती है, लेकिन दिल की आवाज की कोई सीमा नहीं होती। ये तो हरिंद्र के दिल की आवाज है, ये दूर तक जाएगी। हम रहे ना रहे, आप रहिए ना रहिए, लेकिन महादेव का काम तो होगा ही, और आवाज तो गूंजती ही रहेगी, हवाओं में खुशबू उन्हीं की रहेगी।